हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही आज की हम कक्षा शुरू करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 14 तक जर्नल में हम कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बच्चों आपको कुछ नई एंट्रियाँ मिलेंगी देखने को जो बैंक से संबंधित होंगी। ठीक है, बैंक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड एंट्रीज यहाँ पर हम आज से सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में आपको हेडिंग भी दी है क्वेश्चन नंबर 15 में कि जस्ट ऊपर बैंक संबंधी व्यवहार, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो किन से रिलेटेड होंगे? अब बैंक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अभी तक हमने कैश से रिलेटेड एंट्रीज की थी, ट्रांजेक्शन किए थे। अब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? बैंक से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। छोटा सा क्वेश्चन है, 4 एंट्रियों का है मात्र। डेट नहीं दी है तो हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 4000 रुपए आयकर के चेक द्वारा चुकाए। ठीक है, अब आयकर एक्सपेंसेस की जब बात हुई थी तो कर यानी टैक्स और आय यानी इनकम, तो टैक्स काय में जाता है? डेबिट में, क्योंकि वो खर्च है। ठीक है, तो इनकम टैक्स अकाउंट तो डेबिट में गया, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू। अब टू में क्या आएगा? आयकर के चेक द्वारा भुगतान किए गए। अब चेक, यदि आपको चेक से कोई पेमेंट करता है या आप किसी को चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो क्या वो चेक से पैसे अपने आप हो जाते हैं? नहीं, उसको लेकर कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक से। उसका ट्रांजैक्शन कहाँ से होगा? बैंक से। इसलिए चेक की जगह यहाँ पर क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। बी में हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स पेड, भुगतान किया ना हमने। कुल कितना किया? 4000 रुपए का। 4000 रुपए से डेबिट और 4000 रुपए से क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है 400 रुपए आयकर की वापसी के प्राप्त हुए। अब कहां से प्राप्त होंगे? बैंक के माध्यम से हुआ था तो 400 रुपए आयकर की वापसी के प्राप्त हुए, यानी इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है। कहां पर हो रहा है? कहां से कहां पर हो रहा है? बैंक में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, वापसी हो रही है, रिफंड वापस हो रहा है। तो इनकम टैक्स रिफंड 400 रुपए से, तो टैक्स रिफंडेड बीइंग टैक्स रिफंडेड 400 रुपए से डेबिट और 400 रुपए से क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी अग्रिम चुकाए आयकर पर ब्याज 50 रुपए के प्राप्त हुए। अग्रिम प्राप्त हो रहे हैं ब्याज के, तो वो भी किसके रूप में आएंगे? बैंक से ही होगा। ठीक है, तो यहां पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट।
interest account being interest received being interest received 50 रुपीस, 50 रुपीस, ठीक है। और यहां पर हमने क्या कर दिया, फाइनल टोटल कर दिया 4450 डेबिट और 4450 से क्रेडिट, ठीक है। 3 एंट्री थी, छोटा सा क्वेश्चन था तो, और सारी एंट्री आप देख रहे होंगे बैंक से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2017 1 जनवरी, आप भी अपनी बुक में देखें। आशुतोष की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। 2017 1 जनवरी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 40,000 रुपये नगद और 50,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक, माल्या ने स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, being business started. कैश है 40,000 और स्टॉक है 50,000। 40,000 प्लस 50,000 टोटल क्या 90,000, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। सेकेंड एंट्री है 5 जनवरी, बैंक में नगद रुपया जमा किया। बैंक में, ठीक है, बैंक में पैसा जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रही है। कहां पर जा रही है, बैंक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being deposited into बैंक, ठीक है। बैंक में हम पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करना। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। यदि हम बैंक से कैश निकालते हैं तो उसको विड्रॉ करना कहते हैं, और यदि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसको डिपॉजिट करना कहते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट कितना दिया है, इसका अमाउंट दिया हमको 20,000 रुपये। 20,000 रुपये से डेबिट और 20,000 रुपये से क्रेडिट, ठीक है। इस प्रकार हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री है 7 जनवरी। देखें, सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किया। अब 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं। सोहन हो रहा है, ठीक है, चेक हो रहा है और टाइपराइटर हो रहा है, ठीक है। टाइपराइटर हमारी एसेट्स है, ठीक है। उसका पेमेंट कहाँ से हो रहा है, बैंक से हो रहा है, चेक यानी बैंक। तो जब लेन देन कैश में हो रहा है तो यहाँ पर सोहन का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल एंट्री, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बैंक क्यों? क्योंकि पेमेंट कहाँ से हो रहा है? चेक के माध्यम से। चेक यानी कहाँ जाएगा? बैंक से इसका अमाउंट जाएगा। तो इसका नरेशन हम लिख सकते हैं टाइपराइटर परचेस, ठीक है, बीइंग नहीं क्रय किया, हाँ, टाइपराइटर परचेस्ड। अब किसके माध्यम से इसका भुगतान हो रहा है? तो आपको एंट्री में दिख रहा है और नरेशन में ये बताया जा रहा है कि हमने टाइपराइटर क्रय किया है, पर किस उसमें किया है? तो टाइपराइटर चेक द्वारा किया है और जिसका पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से होगा और अमाउंट हैगा हमारा 24,000। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, सोहन से चेक द्वारा कंप्यूटर क्रय किया 24,000 रुपए। सोहन से, तो सोहन आ रहे हैं, देखेंगे आप, एक तो आ गया सोहन, ठीक है, फिर आ गया चेक यानी वहां पर क्या आ गया? बैंक, और फिर क्या आ गया? कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आ रहा है जिसका पेमेंट कहाँ से हो रहा है? बैंक से हो रहा है ट्रांजेक्शन। कंप्यूटर परचेस किया और बैंक से उसका ट्रांजेक्शन हो गया, वहां पर सोहन का कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा, ठीक है। लेन देन कैसे हो रहा है? कैश में सीधा सीधा हो रहा है, तो यहाँ पर सोहन का नाम नहीं आएगा, सीधी एंट्री हो जाएगी आपकी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। ठीक है, कितने का कंप्यूटर है देखेंगे, तो कंप्यूटर का अमाउंट दिया 24,000, 24,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है बैंक, चेक की जगह बैंक इसलिए आ रहा क्योंकि चेक लेकर वहां पर कहां पर जाएंगे? बैंक में, और बैंक ही कंप्यूटर का पेमेंट, वहां से पेमेंट होगा, इसलिए चेक की जगह हम क्या यूज करते हैं? बैंक यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमित से चेक राशि नगद मिली 4,000 रुपए 9 जनवरी। अब अमित से चेक राशि नगद मिली 9,000 रुपए, ठीक है, सॉरी 4,000 रुपए। किसी व्यक्ति को यदि हम चेक देते हैं तो उसकी जगह पर एंट्री में हम बैंक लिखते हैं, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति से यदि हमको चेक मिल रहा है तो चेक यानी क्या होता है? पत्र मुद्रा, क्योंकि आज उस व्यक्ति ने हमको चेक दिया वो एक पत्र मुद्रा यानी कैश के रूप में है, पर वो यदि हम किसी को चेक दे रहे हैं तो वो किसके रूप में आएगा? बैंक के रूप में। लेकिन किसी व्यक्ति से यदि चेक मिल रहा है तो वो किसके रूप में आएगा? कैश के रूप में हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो अमित से चेक राशि नगद मिली, किससे? अमित से। कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। बीइंग लिखेंगे हम इसका, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित। अमित से चेक मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है,
किससे? अमित से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। चेक का अमाउंट है हमारे पास कुल 4000 रुपये। 4000 रुपये से डेबिट, 4000 रुपये से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, हरि को माल बेचा। ठीक है, सिंपल एंट्री है। हरि को माल बेचा 2500 रुपये। तो हरि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट being गुड सोल्ड। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल एंट्री है। हरि को माल बेचा तो हरि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं हम हरि को माल? 2500 रुपये में। तो यहां लिख दिया हमने 2500 से डेबिट और 2500 से क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार 11 जनवरी तक एंट्री कंप्लीट हो गई। 11 जनवरी के बाद एंट्री नंबर देखेंगे, डेट है 14 जनवरी। 14 जनवरी क्वेश्चन नंबर 16 ही है। 14 जनवरी में हरि को हमने जो 2500 रुपये का माल बेचा था तो वो उधार की एंट्री थी। ठीक है, अब हरि से हमको प्राप्त हो रहे हैं तो हरि से कुल भुगतान में 2380 रुपये मिले। ठीक है, 2380 रुपये मिल रहे किससे? हरि से। तो हमारे पास क्या आ रही? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरि बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड। आप कुल अमाउंट देखें, हमने कुल कितने का माल बेचा था? 2500 का। ठीक है, उसमें 2380 रुपये 2380 रुपये वो वापस कर रहा है, मतलब दे रहा है। तो 120 रुपये क्या हुआ? डिस्काउंट की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2380 कैश में, 120 डिस्काउंट में, और टोटल अमाउंट होता है आपका 2500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है विविध व्यय चुकाए 28 जनवरी। 28 जनवरी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी विविध व्यय कई प्रकार से होते हैं। कई छोटे छोटे व्यापार में ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिख देते। जैसे मान लीजिए हम स्टेशनरी में सामान लेने गए, हमने पेन भी लिया, पेंसिल भी लिया, बुक भी ली, कॉपी भी ली, रबर भी लिया, स्केल भी लिया, काफ़ी कुछ स्टेशनरी का हमने सामान लिया। तो हम अलग अलग ना लिखकर हम उस खर्च को, मान लीजिए हमने 200 रुपये का यदि सामान लिया, 500 रुपये का सामान लिया, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि स्टेशनरी का सामान हमने 500 रुपये का लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सन्ड्री एक्सपेंसेस में कई छोटे छोटे विविध व्यय आते हैं, तो उनको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से लिख सकते हैं। टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, चुकाया है, भुगतान किया है। ठीक है, अब कैश और बैंक आप देख रहे क्यों है? एंट्री में हमको दिया है कि 600 रुपये नगद और 1000 रुपये चेक द्वारा दिए गए। 600 रुपये नगद और 1000 रुपये चेक द्वारा, यानी कुल खर्च कितने का हुआ? 1600 रुपये का। 1600 रुपये के सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए, जिसमें 600 रुपये कैश में दिए गए और 1000 रुपये चेक के माध्यम से पेड किए गए। अब वो चेक कहाँ पर गया?
बैंक, तो उसका भुगतान कौन करेगा? बैंक करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो गई। और अब हम फाइनल टोटल यदि लगाएंगे तो 1,44,600 डेबिट, 1,44,600 से क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व करेंगे। ये भी बैंक से संबंधी एंट्री है। आप भी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए 1 जनवरी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई सत्र नहीं दिया है तो नहीं डालेंगे, सीधे स्टार्ट कर देते हैं 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी वो बोल रहे हैं 20,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट being business started। ठीक है, यह एंट्री कंप्लीट हो गई। अमाउंट है 20 और 25, 20,000 से कैश को डेबिट, 25,000 से स्टॉक को डेबिट और टोटल 45,000 रुपये से कैपिटल को क्रेडिट किया, तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है 6 जनवरी, 6 जनवरी। ठीक है, बैंक में रुपए जमा किए, अभी एंट्री की थी। बैंक में हमारे पास से क्या जा रही है? कैश, तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक में क्या जा रहा है हमारे पास से? तो कैश, कैश अकाउंट बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, कुल 10,000 रुपये से डेबिट और 10,000 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 8 जनवरी, 8 जनवरी। सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर खरीदा, सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर खरीदा। सोहन, चेक और टाइपराइटर, चेक की जगह हम बैंक, यानी उसका अमाउंट कहाँ से उसको पेड होगा? बैंक से, तो सोहन तो कहीं भी इसमें नहीं आना एंट्री में, यानी हम क्या परचेस कर रहे हैं? टाइपराइटर। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू, चेक की जगह पर हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग टाइपराइटर परचेस्ड, टाइपराइटर का अमाउंट है 12,000 रुपये, डेबिट 12,000 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री है 13 जनवरी, 13 जनवरी। ठीक है, अब 13 जनवरी में देखें, रमेश से चेक मिला। अभी बात हुई थी किसी व्यक्ति से यदि चेक मिलता है तो उसको हम कैश लेते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को चेक देंगे तो वहां पर हम बैंक बोलेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ लेने वाली एंट्री आई है। किसी व्यक्ति से, यानी किससे आ रहा है? तो रमेश से क्या आ रहा है? चेक, यानी
कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। being check received from रमेश, चेक का अमाउंट दिया है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये से डेबिट और 2,000 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है जनवरी, 16 जनवरी रमेश का चेक बैंक में जमा किया। रमेश से हमें क्या मिली थी? कैश। 13 जनवरी को एंट्री की थी हमने, रमेश से चेक मिला। तो रमेश से चेक मिला, किसी व्यक्ति से जो चेक मिला था, यदि वो उसी दिन बैंक में जाता तो एंट्री होती, यानी 13 तारीख से यदि रमेश से चेक मिला था और 13 तारीख को ही यदि वो बैंक में डिपॉजिट होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि रमेश से आया और बैंक में जमा किया गया। तो एक ही डेट का ट्रांजेक्शन था, बट यहाँ पर ट्रांजेक्शन में 2 दिन का डिफरेंस आ गया है। यानी आपका 13 तारीख के बाद 14, 15 के बाद, यानी कुल 3 दिन का डिफरेंस है। 16 को वो डिपॉजिट हो रहा है। तो अब जो कैश है वो कहाँ पर जा रहा है? बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो बैंक में जमा कर रहे हैं। अब वो कैश थी, अब उसको कहाँ पर ले जा रहे हैं? बैंक में। तो बैंक तो वैसे भी आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या आ गया? कैश अकाउंट। यदि वो 13 तारीख को ही ट्रांजेक्शन होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता? रमेश होता, क्योंकि रमेश से चेक आया था। लेकिन डेट चेंज हो गई है, 16 जनवरी हो गई, तो बैंक, वो जो चेक आया था वो क्या था? कैश। अब वो बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट नहीं दिया है तो जस्ट ऊपर वाला अमाउंट हम लिखेंगे 2,000 रुपये से डेबिट, क्योंकि रमेश से जो चेक आया था उसका अमाउंट क्या था? 2,000 रुपये, और वही चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो नरेशन हम लिखेंगे रमेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, रमेश का चेक डिपॉजिट किया कहां पर? बैंक में जमा किया। इस एंट्री का अमाउंट बुक में नहीं दिया, तो जस्ट ऊपर वाली एंट्री जो रमेश से चेक प्राप्त हुआ था 13 तारीख को, वही एंट्री का अमाउंट हम 16 तारीख की एंट्री में भी लिखेंगे। और हमारे क्वेश्चन में लास्ट एंट्री है, डेट है 20 जनवरी, 20 जनवरी। ठीक है, रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादृत हो गया। रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादृत हो गया, यानी डिसऑनर हो गया। रमेश का चेक जो बैंक में जमा किए थे 2,000 रुपये, अब वो बैंक से वापस आ गया। ठीक है, अनादृत हो गया, डिसऑनर आपने सुना होगा। तो वापस किसके पास आएगा? रमेश का चेक था, तो वापस यदि चेक डिसऑनर होता है, अनादृत होता है, तो वापस कस्टमर के पास ही जाता है। तो रमेश डेबिट टू, कहां से चेक वापस आ रहा है? तो बैंक से, बैंक अकाउंट बीइंग रमेश चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। रमेश चेक डिसऑनर्ड रमेश चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। ठीक है,
रमेश का चेक कहाँ से अनादरित हुआ? बैंक से वापस किसके पास आया? रमेश के पास वापस आएगा। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका चेक वहां से बाउंस होकर, यदि अनादरित होकर, डिसऑनर होकर वापस आ रहा है तो किसके पास आएगा? कस्टमर यानी जिसका चेक था उसके पास ही वापस आएगा। और कहाँ से आएगा? बैंक के माध्यम से आएगा, बैंक से आएगा, इसलिए बैंक कहाँ पर गया? क्रेडिट में गया। चेक का अमाउंट क्या था? वही 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपये से डेबिट और 2000 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपके पास स्टार्टिंग से क्वेश्चन होगा, आप भी क्वेश्चन को क्या करेंगे? दोनों पक्षों का योग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 73,000 डेबिट और 73,000 से क्रेडिट। ठीक है, दोनों साइड का आप भी टोटल लगा लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 आज हमने सॉल्व किया। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और थोड़े से चेंज थे। ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड थी, चेक और बैंक और कैश की एंट्रीज इसलिए इसमें बताई गई है क्योंकि इसके बाद जब हम कैश बुक बनाएंगे यानी कैश अकाउंट बनाएंगे, उसमें पूरे डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक जब करेंगे तो उसमें हमको कैश और बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम मिलेंगे। तो डेबिट और कौन सी एंट्री बैंक के कॉलम में जाएगी, कौन सी एंट्री कैश के कॉलम में जाएगी, ट्रांजैक्शन क्या है, तो ये पहले से ही इसके बारे में हमको जानना कि बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। ये जनरल एंट्री में हम पहले ही सीख लेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर कैश बुक करेंगे उसमें इसी से रिलेटेड सारी एंट्री हमको मिलेंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि हमको एंट्री समझ में आ गई होगी। और भी क्वेश्चन है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।